नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। रुक करते हैं आज की नई खबरों की ओर। 5 जून को भारतीय परंपरा और राष्ट्रवाद अध्ययन संस्थान के तत्वाधान में विभाषिक श्रीमद् भागवत गीता के लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन लखनऊ में संपन्न हुआ। जी हाँ, ये ऐतिहासिक कृति संस्कृत, हिंदी और उर्दू तीनों भाषाओं में की गई एक विशिष्ट अनुवाद परियोजना है, जिसका अनुवाद सुप्रसिद्ध लेखक और सामाजिक विराजक मेराज अहमद अंसारी उर्फ दारा शिको लखनवी द्वारा किया गया। आपको बता दें, समारोह में लखनऊ शहर की विविध सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, पत्रकार, साहित्य प्रेमी और नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने सांस्कृतिक समरसता, धार्मिक संवाद और साहित्यिक सौहार्द का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही मुख्य अतिथि पंडित सुभाष मिश्रा यानी राजू पंडित ने अपने उद्बोधन में कहा, गीता का ज्ञान यदि प्रत्येक समुदाय तक पहुंचे तो ये सामाजिक समरसता और परस्पर विश्वास की नींव बन सकता है। ये प्रयास भारत की साझी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर है। मैं इस पहल में अपनी सहभागिता को गौरव का विषय मानता हूं। अन्य वक्ताओं में सैयद कासिम मेहंदी, हाफिज अनीस और अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे आज के भारत के लिए एक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। वहीं अनुवादक मेराज अहमद अंसारी यानी दारा शिको लखनवी ने कहा कि इस गीता अनुवाद का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को सनातन संस्कृति की आत्मा से जोड़ना है। गीता किसी एक धर्म की पुस्तक नहीं, बल्कि हर जिज्ञासु आत्मा के लिए एक दार्शनिक प्रकाश पुंज है। मैंने प्रयास किया है कि इसकी शिक्षाएं हिंदी और उर्दू में भी उसी भाव से पहुंचे जैसे वो संस्कृत में प्रकट हुई हैं। इस लोकार्पण समारोह ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक समरसता के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय लिखा है। ये पहल भारतीय समाज के भीतर गहराते संवाद, साझा मूल्यों और एकजुटता की दिशा में एक प्रेरणास्पद कदम माना जा रहा है। ये मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और हमारे भाई मेराज अहमद भाई ने ये जो आपका भगवद गीता का जो गीता का प्रथम अध्याय अनुवाद किया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। काबिल तारीफ है क्योंकि इसमें जो हिंदू भाई की चीज़ें लिखी हैं भगवदगीता में, भाई हमारे में कुरान शरीफ है, वैसे इनकी भगवदगीता दोनों एक पाक किताब हैं और दोनों आसमानी किताबें आई हैं। तो हमें आज तक ये नहीं ध्यान था कि इस गीता में है क्या, और हमारे हिंदू भाई को ये नहीं था कि कुरान शरीफ में है क्या। तो वैसे ही हम इसको इसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिसको जो ज़बान आती हो उसमें पढ़ के इसको सीख सकता है। और आगे ये इनका ये सोचना है कि ये कुरान शरीफ को भी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में करेंगे, जो मुसलमान भाई इसको पढ़ के सीख सकेंगे। जो अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग के अंदर है, वो भी जरी सी भी है कि देखिए खुदा तो सिर्फ एक है, ठीक है, और जितने भी मैसेंजर हैं, हम लोग कहते हैं 1,24,000 मैसेंजर हैं, समझा, वो सब यही समझा। हम लोग की सोच थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, समझा, और किसी की मज़हब को लेके, समझा, कोई गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और ये हमेशा गंगा तहरी हमारे लखनऊ में हमेशा मैं दुआ करता हूँ ये इसी तरह का बरकरार रहे। ये मेराज अहमद अंसारी जी, अभी हमारी 2-3 साल पहले इनसे मुलाकात हुई और इनको हमने अपने साथ में अपनी पार्टी में जोड़ा था।
और हमारे नेता से ही इनको एक सीख मिली थी कि जो है इन्होंने एक पुस्तक उनको दी जिसमें इसका व्याख्यान किया गया कि उनसे जो है इनको ये प्रेरणा मिली कि हम ऐसा काम करें। इन्होंने वो संस्करण उर्दू में जाकर के दिया था उनको। उन्होंने कहा कि कुछ भाई ऐसा देते, क्योंकि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ, कुछ ऐसा दीजिए तो हम पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े, हमारे युवा पढ़े, तो ये आगे बढ़ेंगे और लोग जागरूक होंगे। ये बात इनके दिमाग में घर कर गई और इन्होंने जो ये किया है वो सिर्फ मैं चाहता हूँ, और ये उन्होंने इनको दिया भी है कि जो है हमने केवल आपके जो वाक्य थे उस पर ही मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं इनको बधाई देता हूँ। ये हमारे मेराज भाई ने हमसे इस मामले में डिस्कस किया, तो बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये हम तो, मेरा नाम सुभाष चंद्र मिश्रा राजू पंडित के नाम से जानते लोग हैं, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि कोई मुस्लिम धर्म का व्यक्ति जो भारत की स्थिति है वो हमारे गीता का ज्ञान का, गीता का उर्दू हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहता है। ऐसे लोगों के घरों पे गीता हर घर में होगी लगभग, लेकिन शायद कोई गीता उठा के पढ़े। लेकिन अगर मेराज भाई ने ये गीता का हिंदी अनुवाद किया है तो इसको हर कोई पढ़ना चाहेगा, चाहे 4 शब्द पढ़े, उससे लोगों को ज्ञान मिलेगा। अभी हम ही से पूछें आपकी गीता का आपको कितना ज्ञान है तो शायद नहीं मालूम होगा, क्योंकि भाई साहब ने तो ऐसा बताया, तो हमने तो बहुत सारी चीजें तो सुनी नहीं। मतलब 3 घंटे का 4 घंटे का क्लास देंगे तो भी कम है। भाई गायत्री मंत्र पे आपने जो बोला वो शायद ही किसी को मालूम हो, इतना ज्ञान हो कि इसका मतलब क्या है। हिंदी अनुवाद तो कर लेंगे लेकिन अर्थ क्या है, अर्थ नहीं मालूम होगा लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि मेराज भाई ने जैसे बढ़े हैं ऐसे सब लोग एक दूसरे के साथ गंगा जमुनी तहजीब पे आगे बढ़े, और आगे चल के जैसे हम तो ये भी चाहते हैं कि इसका अनुवाद ये कुरान शरीफ का भी हिंदी अनुवाद करें, तो उसको भी हम पढ़े, उसको हम जाने। देखिए, कुछ समय पहले अभी मेरी पत्नी का देहांत हुआ था, तो मैं बहुत विषाद की स्थिति में था। तो जब इंसान के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि उसके सामने जो समस्या आई क्यों आई है, तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक ग्रंथों की ओर बढ़ता है। तो उसी दौरान मुझे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का मौका मिला। तो जब मैं इसको पढ़ता गया तो मेरे बहुत सारे उत्तरों का जवाब मिला। तो मेन जो मुख्य कारण इसका रहा यही रहा कि विषाद अगर मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मैं आज जो है श्रीमद् भगवत गीता का ये अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत ना कर पाता।